राम ने क्या दिया था? पहला दंड कहा मिला? सांप को। सांप ने क्या किया था? गलत सलाह दिया था। और आज तक सांप क्या कर रहा है? दंड भोग रहा है। मैं बार बार कहता हूं किसी को गलत सलाह मत दीजिए। हालेलुया। कभी मत बोले कि बेटा आज झूठ बोल दो, कभी मत कहिए। बिलाम ने भी गलत सलाह दिया था, याद है सिस्टर? बिलाम ने गया था शराब देने के लिए, शराब दो इजरायलियों को, लेकिन इजरायली ऐसी जाती है किसी के शराब पे नहीं लगेगा। उसका तो मुंह खुला शराब देने के लिए, लेकिन शराब के बदले में क्या निकल गया? आशीर्वाद। 3 बार जगह चेंज किया कि जगह चेंज करने से कि शराब निकल जाए, और तीनों बार क्या निकल गया? जब देखा कि आशीर्वाद देने में, शराब देने में नाकाम हो गया, तो एक बहुत बड़ा गलत काम करके चला गया। हालेलुया। जब चोर देखता है कि आए हैं चोरी करने और कामयाब नहीं हुआ, तो कुछ गलत और चीज कार्य कर लेता है लोग। हालेलुया। अब देखिए क्या किया। हालेलुया। बिलाम ने क्या किया? देखा कि शराब देने के लिए मैं आया, शराब तो नहीं दे पाया, शराब देने में नाकाम हो गया, तो एक गलत सलाह दे दिया इजरायलियों से। किसको? बलाक, मुआबियों को। मुआबियों के राजा बलाक को गलत सलाह दिया। कहा कि देख एक काम कर, हालेलुया, हम तो नाकाम हो गए हैं, हम तो नाकाम हो गए शराब देने में, लेकिन एगो सलाह मैं देता हूं, अब आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। अब क्या करना है कि मोआब देश के जितने कुंवारी लड़कियां हैं, उन लोगों को इजरायलियों के पास भेज दे, और इजरायली लोग जब उनको क्या करेगा? उनके साथ गलत काम करेगा। अब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, खुदा उनको खुद क्या करेगा? अब दंड देना शुरू कर देगा। और यही कारण बिलाम को क्या किया गया? मार दिया गया। बिलाम के इजरायलियों ने मारा, कत्ल कर दिया। सोचिए कितना गलत सलाह देकर गया। कि क्योंकि उनका परमेश्वर इतना पवित्र है कि लोग अपने कुंवारी को भेज देगा, वो लोग कुकर्म करेगा, अब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, खुदा उनको खुद अब दंड देना शुरू करेगा। अब शराब देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, खुदा खुद। जानते ना उस विचार में कितने लोग मारे गए थे? 24,000 लोग मारे गए थे। ये किसका सलाह था? बिलाम का सलाह था। हालेलुया। तक गलत सलाह देना किसी को, समझ लीजिए, अगर आप इसके विरोध में कोई गलत सलाह हम दे रहे हैं, आप सोच लीजिएगा, हालेलुया, आप कितने बड़े दंड के भागी हो गए। और आप इजराइल के लोगों से पाप करवा रहे हैं। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि अधूरा सुधार विपत्ति लाता है, गलत सलाह विपत्ति लाता है। यही नहीं, निकुलइयों की भी शिक्षा इसी तरह का था। हालेलुया। निकुलइयों के भी लोग यही तरह के थे। हालेलुया। कि इधर भी प्रभु चर्च में आना तो पास्टर जी मसीही बन जाना, और चर्च के बाहर जाना तो सुअर का जिंदगी जियो। चर्च में आना तो गीत बजाते आओ, यीशु मसीह का गीत बजाते आना, चर्च के बाहर जाना बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्म का गीत बजाते रहो। हालेलुया। आप सोच रहे हैं ना? यहाँ आप कहते हैं कि शराब पीना गलत काम है, पाप गलत काम है, व्यभिचार गलत काम है, हालेलुया, मदिरा पीना गलत काम है, ताड़ी पीना गलत काम है। लेकिन जब आपके सामने मदिरा आया, आपके सामने ताड़ी आया, वहां नहीं कहते हैं कि ये गलत काम है, वहां उसको क्या कर लेते हैं? पी लेते हैं। हालेलुया। सोचिए, यही है निकुलइयों की शिक्षा, यानी 2 रास्ते में चलना। हर एक मसीही भाई बहन एक ही आपका कैरेक्टर होना चाहिए। बाइबल बताती है जो अंदर है वही बाहर दिखे, 2 कैरेक्टर कभी नहीं। हालेलुया। यहाँ कुछ बोलिए और बाहर में कुछ बोलिए। यहाँ कहिए कि चोरी करना पाप है, लेकिन बाहर में कहिए कि चोरी करना पाप नहीं है, चोरी में पकड़ा जाना पाप है। तो लूसीफर कहता है चोरी करो, लेकिन ईमानदार बनो, लेकिन थोड़ा मोड़ा कर भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चोरी कर सकते हो, चोरी करना गुनाह नहीं है, चोरी में पकड़े जाना पाप है। किसका स्टेटमेंट है? ये लूसीफर कहता है। हालेलुया। दूध बेचो, लेकिन दूध में थोड़ा सा पानी जरूर मिला देना। किसके दूध बिकता है? फुलवाबान, रीताबान का बिकता है। हालेलुया। सब्जी बेचो डंडी तराजू में, लेकिन थोड़ा सा 19-20 रखना। ये किसकी सोच है? लूसीफर का। आपको पूरी तरह से एक कैरेक्टर में नहीं रहने देगा।
आपको एक विचार में नहीं रह देगा, आपको 100% धर्मी बनने नहीं देगा, आपको हमेशा दुविधा में रखेगा, कहेगा कि वो भी सत्य है, वो भी सत्य है। हालेलुया। कहेगा कि चर्च जाओ लेकिन थोड़ा सा बरगद को भी पूजा कर लेना, चर्च जाओ लेकिन तुलसी को भी आराधना कर लेना, चर्च जाओ लेकिन सूरज चंद्रमा को भी थोड़ा दंडवत कर लो। मकामा घाट में कुछ ऐसा है जो कहता है अभी नहीं। हालेलुया। बात हमारी समझ में आ रहा है ना? यानी दो कैरेक्टर में जीना। हालेलुया। कभी भी किसी को गलत सलाह मत दीजिए, कोई चीज को अपने बच्चे को गलत सलाह मत दीजिए। ऐसा नहीं कह सकते हैं हम तो अपने बेटा को गलत सलाह दी, आपको क्या मतलब है? हालेलुया। अगर आप इसके विरोध में हैं, अगर आप गलत सलाह देते हैं, बाइबिल कहती है कि सच्चे ईश्वर से मोहब्बत करते हैं, आप किसी को गलत सलाह नहीं दे सकते हैं। अगर आप गलत सलाह देंगे तो उसका भागीदारी आप होंगे, उसका जुर्माना आपको उठाना पड़ेगा, उसका पीड़ा आपको मिलेगा। सांप ने गलत सलाह दिया, सांप आज तक भोग रहा है। बिलाम गलत सलाह दिया, बिलाम को कत्ल कर दिया गया। हालेलुया। इसे कभी भी अगर मसीही अगर सच्चे ईश्वर से मोहब्बत करते हैं, कभी मत कहिए हालेलुया कि प्रसाद खा लेना, कभी मत कहिए, कभी मत कहिए। एक आपके गलत टीचिंग के कारण पूरा आपका मोहल्ला बदल जाएगा, पूरा मोहल्ला पाप में गिर जाएगा, और जितने मोहल्ला में आपके पाप में आपके कारण गिरेगा, प्रभु कहता है उस सब के गुनाहगार आप होंगे, उस सब का पीड़ा आपसे उठा दंड, उस सब का गुनाहगारों का दंड आपको मिलेगा, क्योंकि आपके कारण वो सब गिर गया पाप में। अगर आप 10 साल से बपतिस्मा लिए हुए हैं, 10 साल से बपतिस्मा लिए हुए हैं, और आप चलिसिया में लेट से आ रहे हैं, और आपको देख करके, प्रमोद जी को देख करके इनके मुहल्ला वाला कहे अरे तो 10 साल से बपतिस्मा लिया हुआ है, बपतिस्मा लिए हुए हैं, तो वो अगर आधा घंटा लेट जा सकता है तो चलो हम लोग भी आधा घंटा लेट आएंगे। आपको देख करके पूरा कॉलेज वाला लेट जाएगा, पूरे कॉलेज वाला जितने लेट से जाएगा वो सब गुनाहगारों का दंड खुदा कहता आपको दूंगा। क्या सिलेंडर नहीं है? साथ देख लीजिए। हालेलुया। क्या हमारी बात समझ में आ रही है? यहाँ का हालेलुया। आप सोचिए, हालेलुया। मैं यही बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, इस सारी बात को आपको समझना होगा। कभी भी गलत किसी को सलाह मत दीजिए। आप कलीसिया में दूसरों के लिए आदर्श बन जाइए। आपका जीवन देखकर दूसरा गलत रास्ते वाला बदल जाए, वो है मसीही जीवन। लेकिन आपको देख करके उसको ठोकर लग जाए, आपको प्रसाद खाते दोस्त देखकर दूसरे को ठोकर लग जाए, वो सब का गुनाहगार है आप होंगे, आपको खुदा दंड देगा। लेकिन आपको क्या करना होगा? हम हमारे मोहल्ला को लोगों को हमको प्रार्थना करते देखकर उसका प्रार्थना कमजोर है वो मजबूत प्रार्थना करने वाले बन जाए, आपका जीवन को देख करके वो अच्छा जीवन जीने वाले बन जाए। ऐसा बन जाइए, समाज के लिए आदर्श बन जाइए, समाज के लिए नमूना बन जाइए, लेकिन समाज को ठोकर का कारण मत बनिए। ये है हालेलुया। तो दो बात बाइबिल में आज मैं आप लोगों को सिखाया। क्या सिखाया? पहली बात, अधूरा ज्ञान, अधूरा सुधार, अधूरा आज्ञा पालन हालेलुया विपत्ति लाता है, मुसीबत लाता है। दूसरा हमने बताया कभी किसी को गलत सलाह मत दीजिए। चोरी करना पाप है, चोरी करना मसीही जीवन में दो ही बात, या तो हाँ ना तो ना, बीच में तीसरा रास्ता मत निकालिए, कभी भी मत निकालिए। अगर ट्रेन में चलते हैं बिना टिकट के नहीं जा सकते हैं, कोई जा रहा है क्या बिना टिकट के? हमसे नहीं जानते लेकिन प्रभु जान रहा है। हालेलुया। एक और गलतियां शमूएल ने किया, साउल ने किया, एक और गलतियां जब 13 अध्याय में पढ़िएगा। हालेलुया। परमेश्वर पुरोहित ने क्या कहा साउल को? फलिस्तीन के साथ युद्ध चल रहा था। हालेलुया। नहीं, फलिस्तीन के साथ युद्ध चल रहा था, और शमूएल ने कहा देख जब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा 7 दिन तक वेट करना, इंतजार करना, जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक बलिदान मत चढ़ाना, जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक बलिदान मत चढ़ाना। लेकिन देख लीजिए सामुएल आने से पहले ही लोग देखा, सामुएल ने क्या देखा, साउल ने क्या देखा कि लोग इधर उधर भटकने लगे। समझ रहे ना? बस झट देने क्या किया, परमेश्वर की इच्छा जाने बगैर बलिदान चढ़ा दिया। अगर मैं पुरोहित हूं तो आपका काम होता है कि स्टेज का काम कोई भी काम करना है तो पुरोहित से पूछकर करना है।
बगैर पुरोहित के आज्ञा का आप उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। पुरोहित शमूएल था, हालेलुया। कहा था कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक कोई काम मत करना, हालेलुया, जब तक मैं नहीं आऊं। लेकिन लोग इधर उधर भटकने के कारण क्या किया, शाऊल ने क्या किया, परमेश्वर की इच्छा बगैर जाने परमेश्वर ने को बलिदान चढ़ा दिया। और जब ज्यों बलिदान चढ़ाया तब तक शमूएल आ गया। चल, तूने ये क्या कर दिया, तूने ये क्या कर दिया, मैंने जो समय ठहराया तूने क्यों नहीं उसका पालन किया। अब सुन, हालेलुया, हालेलुया। कहा कि सुन, हालेलुया, तूने मूर्खता का काम किया है। अब परमेश्वर ने अपने लिए एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ लिया है जो इसके मन के अनुसार करे चलेगा। यानी हालेलुया, अब तू सत्ता से क्या हो जाएगा, बेदखल हो जाएगा। सोचिए, अब इसी को कहा जाता है हालेलुया कि अपनी मर्जी से चलना। और क्या हुआ, परमेश्वर ने क्या किया, इनके अभिषेक को वापस ले लिया और दाऊद को क्या कर दिया गया, अभिषेक किया गया है। 2 बार गलती हुआ किया ना, हालेलुया। इसलिए मैं बता रहा हूं कि अधूरा ज्ञान मत रखिए, जो बाइबल की बात कही गई है उसका पूरा पूरा क्या कीजिए, पालन कीजिए। अधूरा ज्ञान हालेलुया विपत्ति लाता है, अधूरा ज्ञान समस्या लाता है, हालेलुया। अब यहाँ पर शाऊल के जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई कि वो सत्ता से अब बेदखल होने वाला है, क्योंकि मौका दिया लेकिन मौका का पालन अपने नहीं किया। यही है मसीही जीवन। मैं बार बार आप लोगों से ही कहूंगा, अगर आप प्रभु में भरोसा करते हैं, हालेलुया। एक पादरी ने हमसे बात हो रहा था, पास्टर कह रहा था कि पास्टर जी, प्रभु के यीशु मसीह के आने में बड़ी विलंब हो रहा है। हमने कहा बात सही है, सारी घटनाएं पूरी हो गई है, लेकिन अब यीशु को आने में क्या हो रहा है। ऐसा भी नहीं सोचिएगा कि यीशु नहीं आएंगे, ऐसा है क्या, दिमाग में कभी मत सोचिएगा कि यीशु नहीं आएंगे। हालेलुया, याद रखिएगा, हमारी धन्य आशा यही है, यीशु आएंगे, हालेलुया। पास्टर जी बात हो रहा था हम लोगों का, तो ही हो रहा था कि सोचिए, आज कलीसिया परिवार अगर धन इकट्ठा कर रहे हैं, बैंक बैलेंस कर रहे हैं, अगर आज यीशु आ जाएगा तो क्या होगा, सोचिए जरा। भविष्य के लेकर के रख रहे हैं, पैसा की इकट्ठा कर रहे हैं, सूखल रोटी खाइए, पैसा बाल बच्चों के काम आएगा, हालेलुया। भविष्य को लेकर के वर्तमान को भी क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और आज यीशु आ जाएगा, आपका करोड़ों रुपया बैंक में पड़ा हुआ रह जाएगा, कोई काम का, कोई काम का नहीं। अफसोस होगा, बहुत अफसोस होगा। वो हो अच्छा कपड़ा पहनते, अच्छा खाना खाते, और तो पैसा कोई काम के नहीं रह गया, बालों बच्चा को अच्छा खाना नहीं खिलाए, हालेलुया। इसलिए मसीही जीवन में इकट्ठा मत कीजिए, नहीं तो एक दिन ऐसा अचानक कभी आ जाएगा यीशु मसीह। अभी बात कर रहा हूं, अचानक कभी आ जाए तो क्या होगा, क्योंकि समय तो पूरा हो चुका है। 2000 साल बीत गया, 2000 साल। बाइबल में लिखा हुआ, जब अभिषेकित जन का कटना, मसीह का आगमन। दानियल किताब पढ़िए, अभिषेकित व्यक्ति का कटना, बलिदान, और यीशु का आगमन। अभी कलीसिया बढ़ोतरी, कभी भी प्रभु क्या हो सकता है, आ सकता है। कितना अफसोस होगा, रुपया पैसा जमा करके रखे हुए हैं, कोई काम का नहीं आएगा। प्रमोद जी रखे है ना, हमारा खाता में देखिएगा तो पैसा नहीं मिलेगा। नूह के भी समय में ही हुआ, लोग इंतजार नहीं की, लोग विश्वास नहीं किया, सोचिए पूरा दुनिया खत्म, मात्र 8 आदमी बचाया गया, हालेलुया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कभी दिमाग में मत रखिए यीशु नहीं आएगा, कभी मत रखिए। यीशु वायदा करके गया है, आऊंगा। स्वर्ग दूत आकर के बता कर गया है, जैसे जाते देखा है वैसा ही आते देखोगे, हालेलुया। इसलिए हमारी यही आशा है, खूब अच्छा से खाइए पीजिए, खूब अच्छा अच्छा कपड़ा पहनिए, नहाइए धोइए, खाइए पीजिए, भक्ति में लगे रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए, धुन में लगे रहिए, हालेलुया। जब हम कहते हैं कि अब जब अच्छा सब कुछ अच्छा जीवन में चलने लगता है, तो कहते हैं कि अब लगता है कि यीशु नहीं आएगा, पता चलेगा वही समय है यीशु का आने का। जब हम रिलैक्स होते हैं तो वही क्या होता है, आगमन होता है, हालेलुया। दलीला की एंट्री ऐसा ही होती है, जब अब लगेगा कि अब कहते हैं कि हम तो मजबूत विश्वासी हैं,
हमको तो कौन गिरा सकता है। ऐसा ही लोगों के लिए दलीला क्या कर रही है, वेट कर रही है। हालेलुया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से, 3 बात को याद रखिए। अधूरा सुधार विपत्ति लाता है, अधूरा आज्ञाकारिता विपत्ति लाता है, समस्या लाता है। अगर आपके जीवन में समस्या से गुजर रहे हैं, बुरे हालातों से गुजर रहे हैं, तो 100% मैं कहूँगा आज्ञाकारिता पूरी तरह से नहीं है। अपना प्रार्थना में बैठिए और स्मरण कीजिए, प्रभु हमसे कहाँ भूल चूक हुई है। ये जो भी हमारे जीवन में दंड मिल रहा है, ये मेरे गुनाहों का दंड है प्रभु जी। ये जरूर कहिए, आप हमें स्मरण दिलाइए, प्रभु जी हम पाप को छोड़ूंगा। स्मरण दिलाइए। ऐसा नहीं है कोई अपने पाप को नहीं जानता। दाऊद कहता है हम अपने पाप को जानता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने रहता है। हर व्यक्ति अपने पाप को जानता है कि कौन कौन सी हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं, कौन कौन सी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, कभी गलत सलाह मत दीजिए, किसी को गलत सलाह मत दीजिए। हालेलुया। अगर दूसरों के लिए ठोकर का कारण मत बनिए, बल्कि दूसरों के लिए आदर्श बन जाइए, दूसरों के लिए नमूना बन जाइए। हालेलुया। यही है मसीही जीवन। हालेलुया।